हाय फ्रेंड्स, आज मैंने सबकी रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बनाया है। हर बार पूछते हैं कि आप सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करते हो, आपके प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं मेरे प्लांट्स के लिए किस तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ और उसमें प्लांट लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मनी प्लांट है और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर मनी प्लांट में इस तरीके से पत्तियाँ सूख जाए तो आप इनको निकाल दीजिए, जिससे प्लांट अच्छा हेल्दी बना रहता है। जैसे पत्तियां सूखने लगती है तो उनको आप छटाई कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से प्लांट ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर मैं देख लेती हूँ जो जो भी पत्तियां सूखने लगती हैं वो मैं हमेशा निकाल दिया करती हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं है, पर जब भी मुझे दिखती है, जैसे पत्तियां रेड होने लगती है, येलो होने लगती है, सूखने लगती है, तो मैं उनको निकाल कर मनी प्लांट को साफ़ कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पर ये पत्ते जैसे जल रहे हैं ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से। और उधर मनी प्लांट जैसे दीवार के पास में रखा था तो वहाँ इतने अच्छे से उसको लाइट नहीं मिल पाता, इस वजह से वहाँ पर पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं। और देखिए ये एंजॉय पोथोस है, इसको भी मैंने मनी प्लांट के साथ ही लगाया था। तो आज मैं इसको एक अलग पॉट में लगाकर आप लोगों के साथ उसकी सॉइल मिक्सचर कैसे मैं बनाऊंगी, तैयार करूंगी, उसी के बारे में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं सब वीडियो में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आप मनी प्लांट को स्प्रे करते रहोगे। पत्तों के ऊपर जो मिट्टी जमा हो जाती है तो उनको हम स्प्रे कर देते हैं तो पत्ते धुल जाते हैं, मिट्टी साफ़ हो जाती है, जिससे मनी प्लांट अच्छा दिखता है। ग्रीन लीव्स उनमें कलर अच्छे से निखर कर आता है। मनी प्लांट की लीव्स बहुत सुंदर दिखने लगती है। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से मैं मनी प्लांट को स्प्रे करती रहती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर स्प्रे कीजिए। और देखिए यहाँ पर जैसे पत्ते येलो हो गए तो इनको हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम निकाल देते हैं तो मनी प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। और अभी जो नई ग्रोथ हो रही है मनी प्लांट की, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अभी मैं उनकी ज़्यादा केयर कर रही हूँ प्लांट्स की। तो उसके वजह से पत्ते भी बहुत अच्छे से, कलर भी अच्छा आ रहा है पत्तों में, और लीव्स का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है अभी जो नई ग्रोथ हो रही है उसकी। एक ही गमले में इतना मनी प्लांट बहुत ज़्यादा फैल गया है यहाँ पर। ये देखिए लीव्स का साइज़ भी बहुत बड़ा हो रहा है ये, और उसमें शेड भी बहुत अच्छे से आ रहा है, वेरिएशन बहुत अच्छे से निखर कर आ रहा है। देखिए लीव्स का साइज़ भी बढ़ रहा है और वेरिएशन भी अच्छे से निखर कर आ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके सॉइल मिक्सर हमें कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक गमला था, इसमें प्लांट ख़राब हो गया है। तो यही पुरानी मिट्टी को हम नई मिट्टी बनाएंगे। ये जो पुरानी हो गई मिट्टी, इसमें प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, तो हम इसको किस तरीके से नई मिट्टी बना सकते हैं जिसमें प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इसको मैं धीरे धीरे से निकाल कर मिट्टी को अलग कर लेती हूँ, गमले से निकाल कर। और प्लांट्स की बहुत जड़ें फैली हुई है, तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही निकालने में। इसको थोड़ी थोड़ी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल रही हूँ। और बारिश की वजह से यहाँ पर मिट्टी भी थोड़ी गीली है, बहुत ध्यान से निकालना है इसको हमें। अभी तो ये प्लांट ख़राब हो गया है हमारे पास। जो मेरे पास यहाँ प्लांट लगा था कड़ी पत्ते का था, और वो मेरे पास ये प्लांट 3-4 साल से था और बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। कुछ गलतियों की वजह से मेरा प्लांट ख़राब हो गया है। तो अब इसकी मिट्टी को हम वापस कैसे अच्छे से तैयार करेंगे, जिसमें हम जब भी दूसरा प्लांट लगाएंगे तो अच्छा ग्रो होगा। तो उसके लिए हम ये सारी मिट्टी को निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा लकड़ी की मदद से निकाल लेती हूँ इसको, क्योंकि बहुत पुराना प्लांट है मेरे पास, तो उसकी जड़ें भी बहुत फैल गई है। देखिए उसमें रूट्स अभी भी अच्छे से है। कभी कभी प्लांट हमारी कुछ गलतियों की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये कड़ी पत्ता मेरे पास बहुत टाइम से था और बहुत अच्छा सा ग्रो हो रहा था, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया है। तो अब इसकी मिट्टी को मैं फिर से अच्छे से तैयार कर लेती हूँ और उसमें मैं दूसरा प्लांट लगा दूँगी। इस तरीके से हम पुरानी मिट्टी को भी नई मिट्टी बनाकर उसमें दूसरा प्लांट लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। पूरी मिट्टी को हम अच्छे से निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है और देखिए अब यहाँ पर हम लेंगे एक हिस्सा गोबर खाद, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत। इस तरीके से हम मिट्टी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप सॉइल मिक्सचर बनाओगे और उसमें प्लांट्स लगाओगे तो बहुत अच्छे से प्लांट्स हमारे ग्रो होते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप नीम खली, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक हिस्सा गोबर खाद लिया है, एक हिस्सा मिट्टी का, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। क्योंकि यह मिट्टी मेरे पास बहुत ज़्यादा पुरानी थी तो उसको हम बहुत अच्छे से कैसे रेडी करेंगे जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा गोबर खाद ज़्यादा यूज़ किया है, जिससे मिट्टी में अच्छे से सभी पोषक तत्व मिल जाए और मिट्टी बहुत अच्छे से प्लांट को सही मात्रा में पोषण देने के लिए अच्छे से तैयार हो। इसलिए मैंने यहाँ पर गोबर खाद का थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। ज़्यादा पुरानी मिट्टी है अगर आपके पास तो आप उसको 2 से 3 दिन धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। अभी हमारे यहाँ पर धूप नहीं आ रही है तो मैंने इसको ऐसे ही मिक्स करके गमले में डाल दी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम मिट्टी बनाकर गमले में लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर हमें जो भी गमला पॉट आप जो भी लो उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए, 3 से 4 ड्रेनेज होल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास 4 ड्रेनेज होल है। इसमें मैं अब इसमें ही नीचे हम इसमें आप पत्थर रखना चाहो तो पत्थर रख दीजिए, आपके पास रेत हो तो रेत डाल दीजिए, नहीं तो आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप इसमें नीचे पेपर रख दीजिए और उसमें मिट्टी डाल दीजिए। अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो आप पेपर रख दोगे, इस रखने से हमारी मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। जब भी हम पानी पौधों को डालते हैं तो उसके साथ साथ मिट्टी नीचे जाती है और ड्रेनेज हमारे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसमें नीचे पत्थर रख दीजिए या फिर पेपर का यूज़ कीजिए, जिससे मिट्टी ड्रेनेज होल में नहीं जाएगी और ड्रेनेज होल बंद नहीं होंगे। अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाते हैं और मिट्टी वहाँ पर जम जाएगी तो फिर हम पौधों को पानी देंगे तो पानी नीचे अच्छे से नहीं जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से पत्थर रख दीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे मिट्टी डाल दीजिए कि पत्थर हिले नहीं, और पूरे गमले को अच्छे से भर दीजिए। और अगर आपके यहाँ पर अच्छी धूप आ रही है तो आप ये मिक्सर तैयार कीजिए और धूप में 2 से 3 दिन अच्छे से धूप दिखा दीजिए उसको, तो धूप में बहुत अच्छे से मिट्टी और अच्छे से रेडी हो जाएगी और उसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। यहाँ पर मैंने इसको नहीं सुखाया है, अभी हमारे यहाँ पर इतनी तेज़ धूप नहीं आ रही है तो इसलिए मैंने इसमें ऐसे ही मिट्टी डाल दी गमले में और मैं इसी में प्लांट लगा दूँगी। अब इस तरीके से जब हम सॉइल मिक्सचर रेडी करते हैं और उसमें प्लांट लगाते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सभी जन मुझे हर बार कमेंट करके पूछते हैं कि आपके प्लांट इतने अच्छे से ग्रो होते हैं, इतने हेल्दी रहते हैं, तो आप सॉइल मिक्सचर हमें एक बार बता दीजिए। मैंने पहले भी बताया है और एक बार आज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से जब हम सॉइल मिक्सचर रेडी करते हैं और उसमें प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो इस तरीके से हम प्लांट लगा देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये एंजॉय पोथोस की कटिंग लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये एंजॉय पोथोस जैसा लेगी सा हो रहा है, तो इसको हम भूसी कैसे बनाएंगे। तो इसको यहाँ से मैं कट कर लूँगी और इसको ही मैं इसी गमले में लगा दूँगी जहाँ पर अभी हमने सॉइल मिक्सचर रेडी किया है। तो यहाँ से मैं इसको एक कटिंग को काट लेती हूँ, क्योंकि यह मनी प्लांट के साथ मैंने इसको लगा दिया था तो उसमें भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन मुझे इसको भूसी बनाना है। तो हम एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हर पत्ते के वहाँ पर एक एक रूट्स रहती है, नोड एरिया के वहाँ पर, जिससे रूट्स इजीली डेवलप हो जाती है। ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो इसको हम मिट्टी में इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे। सावधानी से दबाइए, उनकी रूट्स को डैमेज नहीं होना चाहिए। जब कोई सा भी पौधा हम लगाते हैं उसकी रूट डैमेज हो जाती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि उनकी रूट्स को आप डैमेज नहीं करोगे। देखिए यहाँ से मैंने कटिंग ली थी और उसको पानी में ग्रो किया था और यहाँ पर इसमें नया प्लांट रेडी होने लग गया है, नई ब्रांच निकल आई है यहाँ से।
तो इस तरीके से अगर हम प्लांट की कटिंग भी करते हैं तो वहाँ से प्लांट हमारा आगे ग्रो होने लगता है, नई ब्रांच निकलने लगती है। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, मिट्टी सूखी थी और उसमें प्लांट लगाते नहीं बन रहा है मुझे, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे मिट्टी गीली हो जाएगी और उसमें प्लांट बहुत अच्छे से अभी हम इसको लगा देते हैं। तो एक साइड से नीचे से दबा दें। आप इसको हेयर पिन की मदद से भी लगा सकते हो, बीच में हेयर पिन लगा दीजिए जिससे मिट्टी में रूट्स दब जाएगी और प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। नीचे का पत्ता मैंने रिमूव कर दिया है और इस तरीके से हम इसको मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, क्योंकि एंजॉय पोथोस की लीव्स भी थोड़ी छोटी रहती है और उनकी रूट्स भी बहुत छोटी छोटी सी होती है। तो इस तरीके से हम इसको नीचे मिट्टी में दबाते जाएंगे। और अगर आपके पास हेयर पिन है तो आप उनको हेयर पिन की मदद से बीच बीच में हेयर पिन लगा दीजिए जिससे कटिंग अच्छे से मिट्टी में दब जाएगी और हिलेगी नहीं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी मेरे को बार बार से निकल रही है, ये कटिंग में लगाती जा रही हूँ तो लगा दिया। और जहाँ जहाँ से हमें कटिंग ऊपर दिख रही है वहाँ थोड़ी हम मिट्टी डाल देंगे जिससे मिट्टी में वो कटिंग अच्छे से दब जाएगी। उनके रूट्स को हमें मिट्टी में अच्छे से दबाना है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इस तरीके से हम प्लांट को लगा देंगे। अभी इसको जैसे मैंने ये प्लांट यहाँ पर लगाया है, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि ये प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और अब ऊपर से स्प्रे कर देंगे जिससे पत्तों पे मिट्टी लग गई तो थोड़ा वो भी साफ़ हो जाएंगे। और जब भी आप कोई सा भी प्लांट लगाओ तो उसको 3 से 4 दिन आपको शेड एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। अगर आप उसको गमले को धूप में ही छोड़ दोगे तो कटिंग ग्रो नहीं होगी और वो जल के ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और देखिए यहाँ पर मैंने एक बार इतना पानी डाल दिया जो पानी नीचे आ गया है। हमें इसमें एक बार ही इतना पानी डाल देना है कि नीचे तक आ जाए। उसके बाद 2 से 3 दिन तक हमें पानी नहीं डालना है। और देखिए यहाँ पर मैं मनी प्लांट के साइड में ही इसको रख देती हूँ, यहाँ पर इसको धूप नहीं लगेगी। 3 से 4 दिन इसको शेड एरिया में रखना है। उसके बाद आप उसको थोड़ी धूप में शिफ्ट कर सकते हो, ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मनी प्लांट मैंने लगाया हुआ है और इसकी जैसे रूट्स नीचे ये रूट्स जैसे ही उसकी मिट्टी में आने लगी तो अपने आप ही बड़ी बड़ी हो जाती है और वहाँ से नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है। और देखिए इसकी मिट्टी भी मैंने ऐसे ही सॉइल मिक्सचर रेडी किया था और उसी में ये प्लांट लगाया और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से आप प्लांट लगाओगे और उनकी केयर करोगे तो बहुत अच्छे से प्लांट चलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, हम किस तरीके से सॉइल मिक्सचर रेडी करें। तो प्लीज़ मेरे बताए तरीके से एक बार आप सॉइल मिक्सचर रेडी कीजिए और उसमें प्लांट लगाइए तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि प्लांट हमारे ग्रो नहीं होते हैं, आपका प्लांट इतना ग्रीन क्यों है। तो देखिए प्लांट पर आप स्प्रे करते रहिए जिससे पत्तियों पे जैसे मिट्टी नहीं जमा होगी और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा और लीव्स जो पत्तियों का कलर है वो भी बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। अगर आप रोज़ रोज़ नहीं स्प्रे कर सकते हो तो 3 से 4 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इस तरीके से आप सॉइल मिक्सचर रेडी कीजिए और प्लांट लगाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने जो ये प्लान मैंने बताया इस तरीके से लगाया और आपको कैसा रिजल्ट मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो दूसरे लोगों को भी हेल्प होती है कि आपने इस तरीके से प्लांट लगाया और आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो जो भी कमेंट्स पढ़ेंगे उनको हेल्प होगी और वो भी इस तरीके से प्लांट्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ने के बाद ही वीडियो पर आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी तरीके से आप गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।